स्थापना करने के लिए देगा तो आपको दर्पण सूत्र क्या होता है यह आपको पहले से ही पता होना चाहिए। हम हेडिंग देंगे अवतल दर्पण में 1/f = 1/v + 1/u सूत्र की स्थापना। कोई डाउट नहीं ना? चलिए, ये सूत्र जो है अवतल दर्पण में स्थापित करना है, इसलिए सबसे पहले हम कौन सा दर्पण बनाएंगे? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं ना? अवतल दर्पण में स्थापित करना है इसलिए अवतल दर्पण बनाएंगे। यह जो सूत्र आप देख रहे हैं उस सूत्र में फोकस दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, वस्तु दूरी है। ये सारी दूरियों को हम प्रधान अक्ष पर लेते हैं, ध्रुव से मापते हैं, समझ रहे हो जी? इसलिए हम जो है इसमें प्रधान अक्ष दिखाएंगे। इधर ध्यान दीजिए। तो हम सबसे पहले प्रधान अक्ष दिखाते हैं। दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। कोई दिक्कत नहीं ना? प्रधान अक्ष खींचने के बाद से इसमें फोकस दूरी है तो किसी भी त्रिज्या से हम एक चाप काटते हैं, ध्रुव को केंद्र मान करके एक चाप काटते, पहला चाप क्या होता है? फोकस। उतना ही दूरी पर एक और चाप काटते, क्या होता है? वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, इसमें भी का मतलब है प्रतिबिंब दूरी, यू का मतलब होता है वस्तु दूरी। तो हम वस्तु को रखेंगे फिर उसका प्रतिबिंब बनाएंगे, तब वस्तु दूरी मिलेगा, प्रतिबिंब दूरी मिलेगा। कोई डाउट है जी? तो हम सबसे पहले ए बी वस्तु को रख करके इसका प्रतिबिंब बनाया है। तो प्रतिबिंब कैसे बनाया है यहाँ ध्यान दीजिए। हम वस्तु को रखे हुए ए बी, कहीं भी वस्तु को हम रख करके प्रतिबिंब बना सकते हैं। फिगर एक बार और बना दें। देखो, यही वस्तु को रखे हुए ए बी, इसका प्रतिबिंब कैसे बनाया है आपको बहुत सारा प्रतिबिंब बनाना सिखाया गया ना जी? देखिए, वस्तु को रखे हुए प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से दर्पण पर कितने किरणों को लेते हैं? 2। पहली किरण प्रधान के समांतर लेते हैं, जो दर्पण से टकराने के बाद कहां से उतर जाता है? फोकस से। दूसरी जो किरण लेते हैं वस्तु के शीर्ष से, वो वक्रता केंद्र से ले जाते हैं, और यह दूसरी किरण पहली किरण को जहां काटती है वही वस्तु की किसका प्रतिबिंब बनता है? शीर्ष का बनता है। शीर्ष बी है तो प्रतिबिंब क्या बन गया? बी है। समझ रहे हो जी? अब आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को लेंगे, जहां शीर्ष का बना उसी के ठीक सामने किसका बन जाता है? आधार का। इस तरह से प्रतिबिंब बन गया। तो यह फिगर बना लिया। अब मानने का काम करते हैं। देखिए, फिगर बनाने के बाद से देखो जी, मानते हैं, ध्यान से समझो। हम यहाँ लिखेंगे नीचे अवतल दर्पण में 1/f = 1/v + 1/u सूत्र की स्थापना करने के लिए मानते हैं। देखिए क्या मानते हैं? देखिए, यही जो भी चीजें इसमें है वही मानने का काम करेंगे। समझो जो लड़के, ये सबसे भारी टॉपिक पढ़ रहा हूँ। ये इस चैप्टर का सबसे भारी जो है आपका जो है टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी आकृति में क्या है? पीएफ। यही फोकस दूरी पीएफ बराबर क्या मानते हैं? एफ मान लिए। अब देखिए, भी का मतलब प्रतिबिंब दूरी है, तो आपको प्रतिबिंब दूरी पता है। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी। तो ध्रुव से प्रतिबिंब आप देख रहे हैं ए डैश है, तो पी ए डैश यह प्रतिबिंब दूरी हो गया। समझ रहे हो जी? तो यही प्रतिबिंब दूरी पी ए डैश को क्या मानेंगे? भी। प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं? भी से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसमें यू का मतलब क्या होता है? वस्तु दूरी। आपको पता है वस्तु दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु दूरी। समझ रहे हो जी? तो वस्तु दूरी आकृति में क्या है? पीए। पीए आपका कौन सी दूरी है? वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी जो है हम पीए लेंगे, तो यही पीए जो है वस्तु दूरी किससे सूचित करते हैं? यू से। अब देखिए, सूत्र में जो है वक्रता त्रिज्या की भी जरूरत होगी। समझ रहे हैं? तो आपको पता है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। यानी वक्रता त्रिज्या आकृति में क्या है? पीसी। इसको क्या मानेंगे? आर। इतना मानने का काम करेंगे। कोई दिक्कत है? फिगर बना दिए, इतना मानने का काम कर दिया, आपको 2 नंबर टीचर दे देगा। कोई दिक्कत नहीं ना जी? कम से कम इतना आप समझे हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आसान। अगले स्टेप में देखिए क्या किए, हम आकृति से विचार किए हैं। ध्यान से देखिए, दोनों आकृतियों को, इधर आकृति को देखिए। इस आकृति में देखिए इस त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी सी इस त्रिभुज को, और ए डैश बी डैश सी इस त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए। इन दोनों त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि कोण ए है और यहाँ कोण ए डैश है। बताइए, दोनों कोण आपस में बराबर है ना जी? दोनों त्रिभुज का कोण ए और कोण ए डैश आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि 90 डिग्री है। कोण ए पर भी 90 डिग्री बन रहा है, ए डैश पर भी 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए दोनों त्रिभुज में कोण ए बराबर कोण ए डैश 90 डिग्री है। फिर देखो, दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी देखिए, ए डैश बी डैश सी में भी कोण सी देखिए। ये दोनों कोण सी जो है, दोनों त्रिभुज में कोण सी जो है शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने का कोण है। तो यह शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यही शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों कोण को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अब आपको बताया गया है कि दो त्रिभुज में यदि संगत 2 कोण बराबर हो जाए, दो त्रिभुज में यदि संगत 2 कोण बराबर हो जाए, तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। ये नियम आपको जो है ज्यामिति में पढ़ाना है, इसलिए जो है घबराइए बिल्कुल मत। इधर जान दो जी लड़का, क्या लिख रहे हो जी?
दो त्रिभुज में संगत दो कोण यदि बराबर हो जाए तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज को क्या दिखाएंगे? समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप का चिन्ह लिखे हैं, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। समझ रहे हो जी? दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिए। अब आपको बताया गया दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समानुपाती होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती कीजिए। तो देखिए ए बी के संगत भुजा इधर क्या है? ए डैश बी डैश है, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश। फिर पहला और तीसरा लेंगे, याद रखिएगा, पहला और दूसरा लेंगे, फिर पहला और क्या लेंगे? तीसरा लेंगे। नहीं मानोगे जी? इधर ध्यान दो, पहला और दूसरा लिए हैं ए बी, फिर पहला और तीसरा लेंगे ए डैश बी डैश। समझ जी? पहला और दूसरा पहले लेकर चले हैं, ए बी लिए हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। फिर यहाँ ए सी लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए डैश सी। ए सी बटा कितना हो गया? ए डैश सी। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए क्या करते हैं हम, अब पुनः आकृति से विचार करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए एक पॉइंट छूट गया, हम फिर से आकृति से विचार करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे पुनः आकृति से, बाद में लिख लीजिएगा या ध्यान से समझिए। पुनः हम लिखेंगे आकृति से। चलिए फिर से हम आकृति में विचार करते हैं। देखिए क्या लिखे हुआ है, यहाँ ध्यान दो जी। पुनः आकृति में त्रिभुज पी के एफ, इस त्रिभुज में त्रिभुज पी के एफ देख रहे हैं, समझ रहे हो जी? पी के एफ इस त्रिभुज में और ए डैश बी डैश एफ इस त्रिभुज में, समझ रहे हो? दिखाई दे रहा है कि नहीं दोनों त्रिभुज? इधर ध्यान दो, त्रिभुज पी के एफ इस त्रिभुज में और ए डैश बी डैश एफ इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में हम विचार करते हैं। विचार कीजिए, ये लिखे हुए त्रिभुज पी के एफ त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। तो बताइए ये जो है द्वारक जो है, इधर ध्यान दीजिए, छोटा होने पर द्वारक जो है लंबवत होता है। तो लंबवत है तो यह कोण पी पर कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री का। द्वारक छोटा होने पर कोण पी पर जो है 90 डिग्री बनेगा और कोण ए डैश पर आप देख रहे हैं कि कोण ए डैश पर कितना डिग्री कोण बना? 90 डिग्री। यह कोण पी और कोण ए डैश दोनों बराबर है 90 डिग्री, इसलिए दोनों को बराबर करेंगे। दूसरा, अब दोनों त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज पी के एफ में यहाँ एफ पर कोण देखिए, ए डैश बी डैश एफ में कोण एफ पर देखिए, ये दोनों जो है आमने सामने का कोण शीर्ष अभिमुख कोण है, समझ रहे हो जी? इसलिए दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ दोनों कोण को बराबर दिखाएं। कोण एफ, त्रिभुज पी के एफ में का कोण एफ और ए डैश बी डैश एफ में का कोण एफ, दोनों आपस में क्या दिखाए? बराबर। कैसे बराबर दिखाएं? क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है, आमने सामने का कोण है, समझ रहे हो जी? इसलिए इधर ध्यान, दो त्रिभुज में यदि संगत दो कोण बराबर हो जाए तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। दो त्रिभुज में यदि संगत दो कोण बराबर हो जाए तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से यहाँ लिख सकते हो कि कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। देखिए यहाँ एक पॉइंट छोड़ दिए हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हो वही बातें जो वहां लिखे हुए थे। इसलिए जो है कोण कोण समरूपता प्रमेय से यहाँ आप लिख सकते हो कोण कोण समरूपता प्रमेय से, समझ रहे हो जी? समरूपता प्रमेय से बताइए ये दोनों जो है त्रिभुज जो हो जाएगा वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। त्रिभुज पी के एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? अब देखिए दो त्रिभुज समरूप हो गया तो आपको पता है संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समानुपाती होता है। तो देखिए पहला और दूसरा लेंगे, फिर पहला और तीसरा लेंगे। तो देखो पहला और दूसरा भुजा को समानुपाती दिखाइए, तो पीके समानुपाती, पीके लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो पीके बटा ए डैश बी डैश। फिर पहला और तीसरा लेंगे तो इसमें भी पहला और तीसरा लेंगे, तो पीएफ लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ए डैश एफ हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? समझ में आया ना जी? सरल कर देते हैं। देखिए यहाँ पीके जो देख रहे हो ये पीके है, पीके है जी। तो पीके जो है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पीके है और ए बी है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ये पीके जो है किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के। कोई डाउट है जी? दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है, इसलिए बराबर होती है, इसलिए पीके को किसके बराबर करेंगे? ए बी के। तो ए बी हो जाएगा यह और बट्टा में ए डैश बी डैश हो गया। पीएफ अपनी जगह पर रहेगा, ए डैश एफ अपनी जगह पर रहेगा। कोई डाउट है किसी को? सरल कर दो। अब देखो इसका, हाँ पहले दूसरे समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड और पहले समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड दोनों को देखो तो दोनों एक समान है कि अलग अलग है? एक समान है। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है तो राइट हैंड साइड को क्या करेंगे? बराबर दिखाएंगे। तो पहले का राइट हैंड साइड ए सी बट्टा ए डैश सी और दूसरे का राइट हैंड साइड पी एफ बट्टा ए डैश एफ, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत है किसी को? सरल कर लो। आप जानते हो चिन्ह परिपाटी नियम का पालन करेंगे। दर्पण में सभी दूरियों को कहां से लेते हैं? पी से, पोल से लेते हैं। आपको बताया गया चिन्ह परिपाटी नियम में दर्पण में सभी दूरियों को ध्रुव से लेते हैं, पोल से लेते हैं। तो चलो पी से लो, ऐसी दूरी को पी से लेना है। यहाँ ध्यान दो जी लड़का, इधर ध्यान दो।
यही एसी दूरी देख रहा हूं, ई है और सी है। तो देखो कुछ नहीं करेंगे, एसी दूरी को पी से लेना है तो हम पीए दूरी में से पीसी दूरी को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये पीए माइनस क्या करेंगे, पीसी। एसी की जगह पर हम लिखेंगे पीए माइनस क्या लिखेंगे, पीसी। बट्टा है तो बट्टा लिखेंगे। अब ए डैश सी को पी से लो। देखो ए डैश सी को पी से कहां से लेते हैं, यही ए डैश सी है, इसको पी से लेना है। तो पी से लेने के लिए पीसी माइनस पी ए डैश करेंगे ना जी। पीसी में से हम पी ए डैश को क्या करेंगे, घटा देंगे। यही जो है ए डैश सी की जगह पर पीसी माइनस क्या लिखेंगे, पी ए डैश। अब देखो यह तो पी से है, इसमें बदलाव नहीं करेंगे, यह पी से नहीं है तो ए डैश एफ को पी से लेंगे। तो चलिए ए डैश एफ को पी से कैसे लेते हैं, यहाँ देखिए यही ए डैश एफ है तो इसको पी से लेने के लिए पी ए डैश में से पी एफ को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यही जो है पी ए डैश में से हम पी एफ को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब सभी दूरियां पी से मिल गई ना। अब सारा मान जो पी से हम यहाँ लिखे हुए हैं वो सारा मान यहाँ पर बैठा देंगे। बैठाइए मान, बिल्कुल आसान है। देखिए मान हम यहाँ पर बैठा करके लिखे हुए हैं सामने, चलिए बैठाइए। पीए की जगह पर हम कितना बैठाएंगे, देखिए हम पीए की जगह पर कितना बैठा, यू, यही लिखे हुए यू, माइनस है तो माइनस लिखे। फिर पीसी की जगह पर बताइए कितना लिखेंगे, आर। पीसी की जगह पर आर लिखेंगे, बट्टा है। फिर पीसी की जगह पर हम आर लिखेंगे, पी ए डैश की जगह पर कितना लिखेंगे, देखिए पी ए डैश की जगह पर हम भी लिखेंगे, बराबर अपनी जगह पर रहेगा। फिर पी एफ की जगह पर कितना लिखेंगे, एफ। पी एफ की जगह पर एफ लिखेंगे, यहाँ देखिए। फिर पी ए डैश की जगह पर कितना लिखेंगे, भी लिखेंगे, माइनस अपनी जगह पर रहेगा। और फिर पीएफ की जगह पर कितना लिखेंगे, एफ। कोई डाउट है किसी को? बस जो है इसी में जो है मान बैठा दिए हैं, या जो माने हुए हैं सब मान, समझ रहे हो जी। बिल्कुल आसान है। मान बैठाने के बाद से आप सरल करते हैं। आप जो है डायरेक्ट सरल कर सकते हो या मतलब इसमें मान बैठा करके सरल कर सकते हो। देखो आर जो सूत्र लाना है उसमें बताइए आर की जरूरत है कि नहीं है, नहीं जरूरत है, इसलिए हम आर को एफ में बदल लेंगे, क्योंकि सूत्र में हमको एफ लाना है, आर नहीं लाना है। इसलिए आर की जगह पर क्या लिख लेंगे, एफ। चलो रख लो या सरल करके रख सकते हो। चलो हम पहले आर को एफ में बदल दिए हुए, यू अपनी जगह पर रहेगा, माइनस अपनी जगह पर, आर बराबर कितना ले 2f। आर बराबर कितना ले 2f, माइनस अपनी जगह पर, भी अपनी जगह पर, एफ अपनी जगह पर, भी माइनस एफ अपनी जगह पर। अब गुणा करते हैं, सरल करते हैं। इसको सरल करो जी लड़का। ध्यान दो, तिरछा तिरछी गुणा किया है, यू में भी से गुणा किया है, यू भी। फिर देखो यू में माइनस एफ से गुणा किया, माइनस यू एफ। फिर माइनस में इससे गुणा किया, माइनस 2f में भी से गुणा किया तो माइनस 2vf, माइनस 2vf या माइनस 2f भी लिखे हैं। फिर इसको गुणा किया है तो माइनस माइनस प्लस, और 2f में f से गुणा किया 2f स्क्वायर, बराबर अपनी जगह पर रहेगा। और इसका गुणा एक से करके गुणा किया तो 2f में f से गुणा किया 2f स्क्वायर, और इसको गुणा किया v में f से तो माइनस f भी हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? 2f स्क्वायर और प्लस 2f स्क्वायर ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर है, कट जाएगा, दोनों चिन्ह एक समान है। और विपरीत पक्ष में इसलिए इसको कटा देंगे। सरल करते हैं, u भी अपनी जगह पर रहेगा, माइनस uf भी अपनी जगह पर रहेगा, समझ रहे हो। ये माइनस 2vf f भी है तो इसका से जाते उधर है तो इसको उधर भेज देंगे f भी, और ये माइनस f भी पहले से है। सरल कर लो, u भी, ये सब सरल करते हैं। ये तो अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है ना, और इसको घटाओगे तो कितना होगा, f भी। अब सब में जो है हम UVF से भाग दे देते सूत्र में लाने के लिए, तो सब में भाग दो। इसमें UVF से भाग दोगे तो UVF से भाग दिए हैं, इसमें भी UVF से भाग दिए हैं, और इसको सरल करने के बाद शेप भी मिला, इसमें भी UVF से भाग दिए हैं। सब में किससे भाग दिए, UVF से। अरे समझो जी लड़का, सब में UVF से भाग देने के बाद से सरल करते, U से U कट गया, V से V कट गया, U से U कट गया, F से F कट गया, F से F कट गया, V से V कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, 1। सरल कर दीजिए, 1/f अपनी जगह पर रहेगा, बराबर अपनी जगह पर रहेगा। और ये देखिए 1/v जो है माइनस में तो उधर आकर क्या होगा, प्लस, और ये पहले से प्लस में 1/u है। ये ना सूत्र लाना है, यही आपका दर्पण सूत्र मिल गया। यही जो है अवतल दर्पण में